गुड मॉर्निंग। वी आर हेयर विद अ न्यू डे। आज है डे 2 हमारे ट्रिप का और आज मैं बताती हूँ अब हम आगे जा रहे हैं गंगोत्री। और हमने रात स्टे किया था इस होटल में, होटल HBH हिमालयस ब्यूटीफुल हिल्स। और हमारा स्टे बहुत कंफर्टेबल रहा। और अब हम लोग आगे निकलेंगे। लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है गंगोत्री का, गंगोत्री धाम का। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इट्स वन ऑफ दी 4 धाम्स इन इंडिया। और इधर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो अभी निकलते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, धूप है, लेकिन हमने सर्दियों के थोड़े थोड़े कपड़े डाल लिए हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी है यहाँ पे। आगे आगे और ठंड होगी, तो वी हैव पैक्ड आवरसेल्फ विद द रिक्वायर्ड स्टफ। और अब हम निकलते हैं आगे की यात्रा के लिए। जय मां गंगोत्री। देखो भाई, एक अलग सी जगह पे अंदर जाके था, होटल वुड्स में। और we also want to come again. भाई लोग अच्छे हैं यहाँ के बहुत। ये देखो, उत्तरकाशी से ये लगभग 14 किलोमीटर आगे हम आ गए थे टुवर्ड्स गंगोत्री। तो यहाँ पे हमारा होटल था, बट पहले लग रहा था यार 15 किलोमीटर दूर है, कभी आउटर में ना हो। बट इट्स ऑल यू नो डेवलप, मतलब सब आसपास में है चीज़ें, लाइक शॉप्स एंड घर। और इट्स मनेरी गांव, बेसिकली मनेरी में है ये। तो चलो चलते हैं आगे। लेट्स एक्सप्लोर माँ गंगा का घर। गंगोत्री धाम को माँ गंगा का घर बोलते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई थी। तो बाकी मैं पूरी कहानी रास्ते में बताऊंगी आप लोगों को, बट इट्स गोना बी एक्साइटिंग। देखो यार क्या व्यू है। अच्छा, जो सड़कें हैं ना, वो तो भाई साहब मतलब इतनी मज़ेदार हैं, एडवेंचरस हैं। साइड पे रॉक वाले माउंटेन्स, एक साइड पे माँ भगीरथी और बीच में ये सड़क। मतलब आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है, इतना एडवेंचरस लग रहा है। और यहाँ पे बहुत नैरो रोड्स हैं यहाँ पर भी, और नैरो होती जा रही है, मुझे ऐसे लग रहा है ना, आगे जाते जाते ऐसे एकदम नैरो सी हो रही है। तो बट मज़ा आ रहा है। अब आगे माँ गंगा के घर जाना है, तो भाई वो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है आज तो देखते हैं। ये देखो रास्ते में यहाँ पे मुझे लगता है पत्थर गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। रास्ते ऑफ रोड टाइप के हो रखे हैं बिल्कुल। गाइस देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना। पहाड़ यहाँ के इतने बड़े बड़े और इतने जाइंट है ना, माउंटेन्स। मतलब दूसरी माउंटेन रेंजेस भी देखी हैं हमने, उसके कंपैरेटिवली यहाँ के पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं। और इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ऐसे लगता है हम गली है एक छोटी सी, उसमें चल रहे हैं। कितने रास्ते इतने नैरो हैं, पहाड़ इतने बड़े हैं। और सामने तो अब ऊपर बर्फ़ वाले माउंटेन्स भी दिखने लग गए हैं क्योंकि हम हाइट पे जाते जा रहे हैं। और बहुत ही हिस्टोरिक सा लग रहा है देखने में, क्योंकि हमारे साइड में वो देखो, अगर हल्की सी झलक आपको दिखेगी कि भागीरथी रिवर हमारे साथ चल रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वेदर भी बहुत सुंदर है और रश भी नहीं है। वैसे अभी हमने जब वहाँ होटल में बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पे जब प्रॉपर 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर इतना जाम लग जाता है इन रास्तों पर। तो दिस इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम कि आप जस्ट यात्रा लाइक मई में शुरू होती है, तो आप उससे कुछ टाइम पहले आप अगर आएँ तो आपको बहुत ही सब कुछ कंफर्टेबली मिल जाएगा, रास्ते भी और अदरवाइज सब कुछ बहुत, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये देखो गाय घूम रही हैं, मस्त अपना एंजॉय कर रही हैं। बस एक थोड़ा सा यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, बहुत दूर दूर में है। तो यू हैव टू बी फुल विद योर गाड़ी का टैंक, तो वो ज़रूर ध्यान रखें। बाकी तो बहुत इंजॉय होने वाला है। और व्यूज़ इतने सुंदर है कि हर एक माउंटेन को देख के ऐसे लगता है कि यार कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल टुगेदर। हम हैं हर्षिल वैली से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स दूर। व्यू देखो आप पहाड़ों का। अब हमने पहाड़ चेंज कर लिया है, पहले हम
इस पहाड़ के दूसरी तरफ चल रहे थे और अब हमारा एंगल चेंज हो गया है। अब पहले भागीरथी रिवर हमारे राइट साइड में थी, अब वो नीचे है, यहाँ से नहीं दिखेंगी बहुत क्योंकि डीप खाई है तो उसमें है वो, तो अब वो हमारे लेफ़्ट में है। तो वी हैव चेंज द एंगल। और रोड्स देखो कितनी नैरो है और सामने हमें रोक रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ वो पहाड़ को तोड़ रहे हैं, कुछ काम चल रहा है। आई थिंक दे आर जस्ट उसको चौड़ी कर रहे हैं शायद रोड को थोड़ा, तो इसलिए आगे बस भी खड़ी है। काम दोनों तरफ से ट्रैफिक को इन्होंने रोक रखा है काम की वजह से। पहाड़ देखो ऊपर, तो वहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो बर्फ़ भी है थोड़ी थोड़ी पहाड़ों पे। मज़ा आ रहा है। देखो यार क्या रास्ते हैं, एक बार आपको देख के ही पता चलेगा कि कितने खतरनाक रास्ते हैं यार। पहाड़ ऐसे लग रहा है सिर को टच कर रहे हैं और साइड्स पे कोई रेलिंग नहीं है और नीचे इतनी ज़्यादा डीप खाई है। मतलब ये रास्ते वाकई मतलब कहते हैं कि जो चढ़ाइयाँ होती हैं ना वो टफ़ होती हैं। यहाँ पे चाहे माँ गंगोत्री के धाम को जाने के लिए आप पूरा गाड़ी बस कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रास्ते ही इतने ख़तरनाक हैं कि आपको वो पूरा महसूस होगा कि हाँ आप कुछ एडवेंचर करके, कुछ मेहनत करके आप माँ गंगा के घर में प्रवेश करोगे। और इतनी डीप खाई है कि नीचे जो भागीरथी रिवर है वो भी एट टाइम्स कहीं कहीं पे विजिबल नहीं हो रही हैं, बहुत ही छोटी सी दिख रही हैं ऊपर से। इतनी हाइट पे हैं हम लोग और आगे बस भी जा रही है यार, मतलब हैंड ऑफ टू बस, मतलब बस भी इतने छोटे छोटे रास्तों से क्रॉस होके जा रही है। तो बिग एडवेंचर। ये देख सकते हैं गाइस आप कि हम कितनी हाइट पे हैं। ये नीचे का व्यू है। अभी यहाँ से थोड़ा क्लियर दिखेगा। वो माँ भागीरथी है कितनी नीचे। ये देखो, ये देखिए माँ भागीरथी, हाँ जी साइड पे। वो देखो सामने। हाइट पे एक अलग ही नज़ारा आ रहा है और सामने रोड्स देखिए आप, पहाड़ों को चीरती हुई रोड्स हैं ऐसे लग रहा है क्योंकि साइड पे कोई रेलिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो आप बहुत केयरफुली ड्राइव करें जब भी आए यहाँ पर और बहुत मज़ा आता है। बस ड्राइव केयरफुली डरने की कोई बात नहीं होती क्योंकि आप अल्टीमेटली एक अच्छे उसके लिए जा रहे हो, तो बट ध्यान रखना ज़रूरी है। अलग सा ही व्यू सा आ गया है, मतलब मुझे तो ना थोड़ा थोड़ा सा ये कश्मीर वैली जैसा लग रहा है, मतलब तो बट अलग सा है यहाँ कुछ व्यू अच्छा है। बहुत नीचे आ गए हैं हम, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही पहाड़ों के अंदर हम लोग चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से कितनी ऊपर ऊपर है। देखो पहाड़, यू वांट टू सी, देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बस रिवर भी बिल्कुल हमारे पैरेलल आ गई हैं भागीरथी जी। पहले हम पहाड़ के ऊपर से तो बहुत डीप दिख रही थी और अब हम आ गए हैं सुखी टॉप पे। इस जगह का नाम है सुखी टॉप। तो आई थिंक ये भी कोई पर्यटक स्थल है, आई मीन टूरिस्ट स्पॉट तो इसीलिए ये इतनी नीचे है। ओह कुछ अलग सा है यहाँ पे, हर तरह के माउंटेन
माउंटेन है यहाँ पे। इस जगह पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो रॉक कट माउंटेन ज़्यादा है, मतलब रॉक्स ही रॉक्स हैं इतनी बड़ी साइड पे माउंटेन्स के। और दूसरी तरफ जब थे हम तो वहाँ पे थोड़े वेजिटेशन वाले माउंटेन्स थे जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी ट्रीज थी। यहाँ पर भी हैं बट इस साइड में सारे रॉक कट है। तो चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ माँ गंगा के घर की तरफ। ये यहाँ का बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसे बोलते हैं लौराही नागपाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं पानी का, पानी से बिजली बना के आगे सप्लाई करते हैं। देखिए बीच में वाटरफॉल का पानी आ रहा है यहाँ से और सड़क को पूरा कवर किया हुआ है इसने। बड़ी मजेदार सी जर्नी है यार यहाँ की ना। बड़े पहाड़, पत्थर, बीच में कंस्ट्रक्शन, बीच में पानी, साइड में नदी, सामने पेड़, मतलब पूरा नेचर लवर्स के लिए तो ये इट्स गोना बी अ बूम, सीरियसली। हर तरह के माउंटेन्स हैं यहाँ पे। अब तो बर्फ वाले भी दिखने लग गए हैं और लोगों के घर हैं यार। और हमने वो ऊपर जाना है, उस माउंटेन से भी ऊपर। चलो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट हर्षिल से 5-6 किलोमीटर दूरी पे रह गए हैं। और क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल का अरेंजमेंट हमें करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैंने बताया कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे शॉप्स पे मिल जाता है आपको पेट्रोल, मतलब लोगों ने अपने पास रिजर्व्स रखे हुए हैं। और आप नॉर्मल शॉप्स किराने वगैरह वाली पे आप उनसे पूछो एंड दे विल प्रोवाइड यू द पेट्रोल, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये पूछने गए हैं पेट्रोल के लिए, तो होपफुली वहाँ पर एक शॉप पे हमें दिखा था। तो वी थॉट कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग इसका अरेंजमेंट कर ले तो ठीक है, बिकॉज आगे अभी गंगोत्री भी जाना है और इट्स लाइक 40 किलोमीटर्स अभी रह रहा है, देन वापस भी आना है, देन वी हैव टू एक्सप्लोर द हर्षिल वैली। तो इसलिए हमको पेट्रोल तो चाहिए, और फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, देन स्मूथली बिना टेंशन के हम लोग आगे जाएंगे। तो लेट्स सी ये क्या पूछ के आते हैं कि पेट्रोल मिला या नहीं, देखते हैं एक बारी। देयर इज आस्किंग फॉर पेट्रोल, शॉप पे है सामने एक, वहाँ पे मिल रहा है पेट्रोल। तो फाइनली हमें पेट्रोल मिल गया है, भरा जा रहा है पेट्रोल गाड़ी में। तो हमने अब पेट्रोल भरवा लिया है ऑलमोस्ट 20 लीटर्स। तो गाड़ी का टैंक हो गया है फुल। पेट्रोल हमें पहली बार में मिला तो हमने वहीं भरवा लिया, बिकॉज़ आगे फिर रिस्क क्यों लेना। वैसे तो मिल जाता बट फिर भी एटलीस्ट टेंशन फ्री होके ट्रैवल करेंगे। तो पेट्रोल पर लीटर हमको यहाँ पे मिला है पेट्रोल, बट इट्स ओके, इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स ऑल वर्थ इट। क्योंकि हाँ, यहाँ पे पेट्रोल पंप है ही नहीं, तो और कोई ज़रिया भी नहीं है पेट्रोल भरवाने का। सो ऊपर देखिए माउंटेन्स कितने सुंदर है, देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ मिली है हमें यहाँ पे। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग मिराकुलस।
इतने फुट बर्फ से ये शायद रास्ता बंद था, ये क्लीन किया गया है। और इस साइड भी बर्फ है और इस साइड पूरा ऑफ रोडिंग है भाई यहाँ पर तो। ये देखिए हमें पहली झलक हिमालयाज़ की। ये देखिए हिमालयाज़, वाओ इतना मेस्मराइजिंग व्यू है ना। और भाई रिस्की भी बहुत है क्योंकि नीचे डीप खाई है। ये देखो हम कितनी हाइट पे और क्या पथरीला पहाड़ है, माय गॉड। और ये रास्ता देखो, अमेजिंग रूट्स हैं यार, आई लव इंडिया। तो ये फाइनली गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है एंड वी आर जस्ट 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गंगा जी के घर से। और देखो कितना सुंदर पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे। एक बात तो बहुत अच्छी है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन कल्चर है, मतलब पहाड़ों पे भी बहुत सारी वेजिटेशन है, आसपास भी देवदार के ट्रीज हैं एंड इट्स एडिंग टू द ब्यूटी। सो भागीरथी वैली में हम एंटर कर रहे हैं और फाइनली आई थिंक ब्रो का यहाँ पर कुछ चेकिंग रूट है। और ये है भैरव घाटी। भैरव घाटी लगभग 7 किलोमीटर पहले है गंगोत्री जी से। और नाम ही बड़ा अपने आप में एक अलग सा नाम है, पूरा फिल्मी सा भैरव घाटी। तो इट्स लाइक, और सामने है हिमालयास और इधर है हमारे प्रो ड्राइविंग पर्सन। इतनी दूर ड्राइव करके आना यार मेक सेंस। पहाड़ देखो यार, अलग अलग तरीके के, बड़ी तरह की वैरायटी है पहाड़ों। सो फाइनली अब हमारा माँ गंगा जी के घर से जो डिफरेंस रह गया है वो है ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर। 500 मीटर की दूरी पे हैं हम और ऑलमोस्ट इट वुड टेक अराउंड 2 minutes टू रीच एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। और आपको भी माँ गंगा के दर्शन कराएंगे। हर हर गंगे। ओ यार, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब माँ गंगा जी का घर और कहाँ से वो शुरू होती हैं देखना। एंड हियर वी रीच माँ गंगोत्री धाम। चलो लेट्स गो एंड आपको दिखाते हैं आगे अंदर भी और चीज़ें। तो अब हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है और पार्किंग से लगभग 80-90 मीटर्स हमें थोड़ा पैदल वॉक करके माँ गंगोत्री के टेंपल में दर्शन हो गए। और अभी क्योंकि माँ गंगोत्री का टेंपल थोड़ा सा आगे है तो हम इस रास्ते से देखिए पैदल चल रहे हैं। यहाँ आपको रास्ते में बहुत सारे होटल्स दिख जाएंगे ऑन द वे। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो आप रात को एक रात यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। मेन पार्किंग, बट ये रास्ते में काम चल रहा है ना, शायद इसलिए आज आगे तो गाड़ी नहीं लाने दी, बट अदरवाइज मेन पार्किंग शायद यही है।
दे टेक गुड केयर ऑफ रोड्स, मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो तो साथ साथ ये लोग उसको ठीक करते रहते हैं रोड्स को। और ये है यहाँ की मेन पार्किंग और बस स्टैंड गंगोत्री धाम का। ये देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं माँ गंगा के टेंपल की ओर जाने के लिए। तो ये आ गया है एंट्री पॉइंट और ये आपको कुछ प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं माता रानी के टेंपल में। तो ये है माँ गंगोत्री जी का टेंपल और बहुत ही डिवाइन है यहाँ की वाइब्स। मतलब बहुत ही अलग सा महसूस हो रहा है यहाँ पे, कैन नॉट एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अभी तो बंद है उनका कपाट क्योंकि 30 अप्रैल को खुलेगा। और अभी माना जाता है कि एक गांव मुकबा करके एक गांव है, वो इनका मायका है, तो उनके दर्शन करने हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ भी जाएंगे। तो फाइनली पहुंच गए हैं माँ गंगोत्री जी के टेंपल में। और ये वन ऑफ द 4 धाम्स है इधर का। तो ये माना जाता है कि ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है माँ गंगा के रिवर का। और अभी तो कपाट बंद है क्योंकि 30 अप्रैल को खुलेंगे, बट माना जाता है कि यहाँ पर एक गांव है मुकबा गांव, वहाँ पर अभी माता रानी विराजमान है, जो उनके मायके बोला जाता है। तो अभी हम उस विलेज को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आप माँ गंगोत्री जी के टेंपल का दर्शन कीजिए। और बहुत ही डिवाइन वाइब है यहाँ का, मतलब बहुत ही अच्छा महसूस होता है और रश भी नहीं है, तो इसलिए दर्शन और भी अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे अब बैठ गए हैं इस परिसर में माता रानी के बिल्कुल मंदिर के सामने। बहुत ही किस्मत वाला महसूस हो रहा है कि हम लोग इतनी दूर, और जहाँ पे लोग सोचते हैं कि माता रानी हमें बुलाए, तो माता रानी का बुलावा आया और हम यहाँ पे पहुँच गए। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अभी माता रानी का टेंपल देखो सब लोग लगे हुए हैं रेडी करने के लिए, क्योंकि 30 अप्रैल को ये कपाट खुल जाएंगे। और तब तक ये पेंट्स हो रहे हैं मंदिर में और पूरे सब लोगों के आने की तैयारी हो रही है। और स्पेशली माता रानी को जब उनके मायके, तो वहाँ से लेकर जब यहाँ आएंगे तो वो एक भव्य एक मतलब महोत्सव की तरह होता है कि अब वो वापस अपने स्थान पर विराजमान होंगी। और 6 महीने के लिए ऐसा होता है कि 6 महीने माता रानी अपने मंदिर में रहती हैं और 6 महीने के लिए वो मायके में जाती हैं, जो कि सर्दियों का वक्त होता है। तो अब ये सारा परिसर है यहाँ पे आपको कुछ रेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे रुकने के लिए। वो सामने प्रसाद के लिए बना हुआ है काउंटर, तो आपको प्रसाद लेना हो तो आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं। और वहाँ दूर सामने ये जो हट जैसा स्ट्रक्चर है, ये है प्रतीक्षालय। तो जब यहाँ पे बहुत रश होता है, या जो भी ओल्ड एज लोग हैं या जो लोग नहीं खड़े हो सकते लाइन में, दे कैन वेट देयर।
और वहाँ पर वो इंतज़ार कर सकते हैं अपनी टर्न का। और वो देखो वहाँ पे सब पेंट करने में लगे हैं, देखो मंदिर को। ये शिवालय है जो कि बिल्कुल ही माता रानी के टेम्पल के बगल में बना है, क्योंकि यहीं से इसी ओरिजिन पॉइंट से भगवान शिवजी जी ने माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। और उनको लगा था कि पूरी धरती को माता गंगा की ज़रूरत है पवित्रता लाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने माता रानी को अपने जटाओं में से यहाँ पर धरती में स्थान दिया था। और ये इसीलिए ओरिजिनेटिंग पॉइंट माना जाता है माता गंगा का। ये शुरुआत होती है भगीरथी रिवर के नाम से, बट ये आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर, भगीरथी रिवर और मंदाकिनी रिवर तीनों मिलके गंगा को फॉर्म करती हैं। तो वी आर ब्लेस्ड, वी आर हेयर। जय माँ गंगे। ये देखिए शिव भगवान जी का पूरा यहाँ पे बना रखा है उन्होंने, कि किस तरह उन्होंने माँ गंगा को स्वरूप दिया। और पीछे हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आज। यहाँ पर आपके पास लिए एक PNB का ATM भी है, तो अगर आप लोगों को कैश की ज़रूरत हो तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कैन यूज़ योर ATM है। हर हर गंगे। तो अब हम चले हैं मुख्य स्नान घाट की तरफ, जो कि यहाँ से नीचे उतर के है, जहाँ पे गंगा जी में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, या कुछ भी पूजा वगैरह करनी हो तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। और इसके लिए हमें, मुझे लगता है माता गंगा का सबसे प्योर वाटर यहीं पर है, शुद्ध गंगा जल जिसे बोलते हैं, तो वो लेने के लिए हमें यहाँ से एक बॉटल ख़रीदनी पड़ेगी। तो पहले वो ले लेते हैं ताकि नीचे से हम पानी भर के ला सकें, जो कि हम घर लेकर जाएंगे, शुद्ध गंगा जल। ये देखो यहाँ से एक व्यू पॉइंट दिखा हमें, वाव। ये लो भैया। तो बॉटल्स ले ली हैं और अब हम चलते हैं नीचे स्नान घाट की तरफ। तो ये हम जा रहे हैं स्नान घाट की तरफ। और जय माँ भगीरथी। स्नान तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ठंड है, लेकिन आगे जाके माथा ज़रूर टेकेंगे और जल ग्रहण करेंगे और शुद्ध गंगा जल भरेंगे बॉटल्स में। ये माँ गंगा का, माँ भगीरथी का रूप, शुद्ध
शुद्ध गंगा जल जिसे बोलते हैं हमें देखने को मिल रहा है। और ये देखो सामने एक कैटरपिलर काम कर रहा है और ये बेसिकली पत्थर हटा रहा है गंगा जी से ताकि उसका फ्लो बहुत स्मूथली हो सके, क्योंकि बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं ऊपर से साथ में, तो उसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है पानी का। और बहुत सारे, ये देखो पूरा कितना सुंदर व्यू है और वो ऊपर हिमालयाज़ की चोटी क्लियरली दिख रही है, स्नो कवर्ड, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ। ये जो दूर से पहाड़ दिख रहे हैं ये पूरा अब आगे क्लोज्ड है, मतलब ये ही लास्ट पॉइंट है इस गंगोत्री धाम का, इसके आगे कुछ भी नहीं है और सिर्फ हिमालयाज़ ही हिमालयाज़ हैं। और यहाँ से रिवर भागीरथी के रूप में माँ गंगा निकल के यहाँ पे फ्लो करके ही आगे जाती है। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। The neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. अभी तो ये सारी शॉप्स काफ़ी बंद हैं, कोई कोई प्रसाद वगैरह वाली खुली है। ये सारी शॉप्स जब यात्रा शुरू होगी अप्रैल 30 के बाद तो ये सब खुल जाएंगी शॉप्स। और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और ये लोग अभी से मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं। ट्रक के ट्रक यहाँ राशन के भरे हुए आ रहे हैं ताकि वो सीज़न में कमी ना रहे उनको। और ये देखो गंगा जी का व्यू। अब हम वापस पार्किंग की ओर जा रहे हैं क्योंकि अब हमें वापस जाना है और माँ गंगोत्री जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी उनके मायका विलेज में जाएंगे। देखो कितना प्यारा फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा इसे भी शूट कर लूँ। और वेदर बहुत ठंडा हो गया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:35, 1:30 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि बादल बन गए हैं, लग रहा है बारिश होगी। बाकी आई विश कि हम अभी बारिश ना हो ताकि हम अच्छे से घूम सकें। और सारी शॉप्स अभी बंद है लेकिन सीज़न में ये सब खुली पाओगे आप। खाने पीने का आपको मिल जाएगा यहाँ पे सामान, मैगी और नॉर्मल चाय कॉफ़ी, ये सब ढाबे खुले हैं और प्रसाद वाली दुकानें खुली हैं। बाकी सब लोग शायद सीज़न में मूव करेंगे। यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठंड लगने लग गई अब तो। हालांकि हमने स्वेटर्स डाले हुए हैं सेमी विंटर, बट तो वैसे तो हमने अब खाना खा लिया है और बट हमें ये बालूशाही और समोसा देख के बहुत अच्छा लग रहा था तो हमने सोचा पैक करा लेते हैं, हम रास्ते में खा लेंगे। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, अब चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी बैक टू हर्षिल वैली। तो हमने दर्शन कर लिए, खाना खा लिया और अब हम चलेंगे वापस हर्षिल वैली की ओर क्योंकि आज नाइट स्टे हम हर्षिल में करेंगे। तो ठंड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे शाम हो रही है क्योंकि अभी तो दोपहर के 2:15 ही बजे हैं। तो लेट्स सी कैसे वेदर रहता है क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी बूंदाबांदी हो रही थी। तो लेट्स मूव बैक टू द गाड़ी एंड स्टार्ट द बैक जर्नी। जय माँ गंगे, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा। Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know.